हेलो जी, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग और सभी को जय श्री श्याम। ये वीडियो दो तीन थोड़ी सी पुरानी है क्योंकि मेरी एडिटिंग नहीं हो पा रही थी और मेरे फ़ोन में स्टोरेज नहीं था ना, जिस कारण एडिटिंग नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ हम जा रहे थे राजस्थान। हम लोगों को अचानक से प्लान बना था, सुबह सुबह पता चला था कि हम शाम को जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ हम अपनी बस के लिए खड़े थे रात के टाइम पर, लगभग 11 साढ़े 11 हो रहे होंगे। यहाँ हमारी बस आ गई थी और हम इसमें बैठ गए थे। राजस्थान जा रहे थे, 4-5 मंदिर थे, उनके दर्शन करने के लिए जा रहे थे। सब बैठ चुके थे, मैं तो प्रॉपर बैठ चुकी थी। ये मेरा भाई और इधर मेरी मम्मी और बाकी सारे बस में अपना अपना सामान रख रहे थे। हमने तो रख दिया था ऊपर ही। और यहाँ मेरा भाई मेरे से कर रहा था कि कहाँ जा रहे हैं, कैसे जाएंगे, क्या जाएंगे। मैंने कहा बस में बैठ गया ना तो अब देख ले आगे कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है, वो तो पता ही चल जाएगा ना, रास्ते में देखते देखते। तो यहाँ सब लोग आराम से बैठ रहे थे, कुछ खड़े थे, सब देख रहे थे लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे। काफ़ी सारे लोग जा रहे थे और यहाँ हम चलना स्टार्ट हो गए थे। रात में जा रहे थे और इधर से बड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और जाते जाते कोई सोया तो हाँ नहीं, रात में सब जगे हुए थे। और यहाँ पर ना सब लोग कीर्तन करते हुए जा रहे थे, भजन करते हुए। अंकल ने बोला ना, जो यहाँ मेन गा रहे हैं, वो कह रहे थे कि ऐसा सोते खाते तो हम ज़िंदगी भर रहेंगे। ये टाइम है ना जो कभी नहीं आएगा। अगर माता रानी के पास जा रहे हैं तो कीर्तन करते हुए जाते हैं। और यहाँ मेरा भाई पीछे से आ गया था आगे, क्योंकि इसको पीछे अकेला था ना, तो वो पीछे बैठ नहीं रहा था, तो ये आगे आ गया था। तो मम्मी कह रही थी जाके पीछे बैठ जा, तो कह रहा नहीं मैं यहीं बैठूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पर सब लोग कीर्तन करते हुए जा रहे थे और मैं सच बता रही हूँ, इतने अच्छे अच्छे कीर्तन और भजन हो रहे थे ना, अच्छा लग रहा था। ढोलक मंजीरा भी सब ले ही गए थे। और ये रात के 3 बजे के करीब में हम लोग उतरे चाय पीने के लिए। बट मुझे चाय पीनी नहीं थी, मैं सच बताऊँ। मेरा तो रात को 3 बजे यार कौन चाय पीता है, चाय के जो दीवाने होते हैं वो पीते हैं। मैं इतनी दीवानी नहीं हूँ रात के 3 बजे की चाय पीऊँ जाकर। तो यहाँ पर पूरा पार्किंग एरिया था, वो वहाँ पर होटल था जहाँ पर सब चाय पीने जा रहे थे। मैं नहीं गई, मैं इधर आराम से बैठी हुई थी। फिर मैंने कहा ना ऐसे घूम कर आते हैं, देख कर आते हैं कि है क्या है सब। तो इधर बैठने का सीटिंग था। इधर अंदर जाके अगर किसी को खाना पीना खाना हो, यहाँ कॉफ़ी चाय बाहर पी सकते थे और खाना पीना खाना हो तो अंदर जाके खा सकते हैं। और उधर की साइड हमारी पूरी मंडली खड़ी थी, आधे लोग उधर खड़े थे, आधे लोग अंदर जा चुके थे। तो मैं उनके पास चली गई थी। फिर बस में बैठकर हम लोग सुबह सुबह 7 बजे के करीब में जहाँ केला देवी पहुँच चुके थे। ये सुबह सुबह का टाइम है। मैं सोकर उठी थी यार, मुझे नींद आ रही थी बहुत तेज। इतनी जल्दी नहीं उठती ना, कभी आदत भी नहीं। और बस में पर समझ सकते हो कैसे सोएंगे। तो वहाँ पर सब लोग खड़े थे और ये पहाड़, मैं उतरते उतरते सबसे पहले राजस्थान में मैंने ये देखा, क्योंकि मैं तो सो रही थी ना, रात का रास्ते का व्यू देखा नहीं था। और जाते जाते ये लड़की इतने बैलेंस बना के जो चल रही है ना, मैं सच बता रही हूँ, मेरा ज़मीन पे कभी कभी बैलेंस नहीं बनता है, मैं ज़मीन पर ही फिसल जाती हूँ। ये इतने ईजिली जा रही थी। तो हम यहाँ से ना थोड़ा आगे जाना जा रहे थे क्योंकि हमें बस नहीं ले जाने दी गई थी। तो हम यहाँ से पैदल ही जा रहे थे और मेरी ना तबीयत ख़राब थी। मैं सच बता रही हूँ, मैं ना जब गई हूँ ना, मेडिसिन खा कर गई हूँ। तो हम लोग वहाँ जाकर होटल लेकर मैं यहाँ नहा धोकर रेडी हो चुकी थी। और मैंने बीच का इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी बैटरी नहीं थी, चार्जिंग का बहुत दिक्कत होता है और हम पावर बैंक ले जाना भी भूल गए थे। यहाँ देख लो, मेरा फ़ोन भी ना चार्ज पे ही लगा है। और ये छोटी सी लड़की थी, इसका नाम भी ना श्रेया है। श्रेया मेरी दोस्त है ना, सेम इसका भी नाम है। तो ये मेरी चूड़ियाँ मांग रही थी खेलने के लिए। मैंने कहा मेरा हाथ ले ले, लेकिन चूड़ियाँ नहीं दूंगी तेरे को खोल कर, तू इधर से उधर फेंक देगी। और यहाँ सब लोग कुछ नहा लिए थे, कुछ नहीं नहाए थे, कुछ रेडी हो रहे थे। मैं तो अपना भैया सबसे पहले, क्योंकि मेरी ना तबीयत ख़राब हो रही थी और मेरे यहाँ पर भी मन हो रहा था ना मैं सो जाऊँ आराम से, क्योंकि मैं थक चुकी थी बहुत गंदी तरीके से। मैंने यहाँ पर मेडिसिन खाई है, तब मैं मंदिर गई हूँ दर्शन करने के लिए। और यहाँ सब रेडी हो चुके थे। ये मेरा भाई पागलपंती कर रहा था वहाँ पर भी, और ये मेरी मम्मी और बाकी सब इधर रेडी हो रहे थे। और ये भाभी अभी रेडी हुई नहीं थी, उनको थोड़ा टाइम, उनके 2 बच्चे थे ना साथ में, इसीलिए वो रेडी नहीं हो पाई थी ढंग से। और तो फिर मैं तो निकल गई थी, आधे लोग जा रहे थे। तो ये मेरी मम्मी भी कह रही चल चल, और ये मेरा भाई उठ गया। तो हम जा रहे थे और यहाँ जाते जाते ना जो भाभी की सासू माँ थी, वो मेरे से कहती कि तू भाभी के साथ आई हो। और मेरे को तो वीडियो बनानी है, मैं नहीं रुकूंगी, मेरे को जाना है क्योंकि मुझे नहीं रुकना था यार। ऐसे मेरी तबीयत ख़राब थी। मैंने कहा मैं मम्मी को छोड़ के तो नहीं रुकूंगी, मैं तो जाऊंगी। तो उन्होंने कहा चल ठीक है तू चली जा। देर को फिर उनके साथ, भाभी के साथ कोई और रुका। तो हम यहाँ ना जाते ही सबसे पहले इधर आए मुंडन करवाने के लिए। इनका ये जो
भाभी का छोटा वाला बेटा था, इसका मुंडन कराना था। मेनली इसीलिए केला देवी गए थे हम लोग, क्योंकि वहाँ पर माता रानी को बाल भी अर्पित किए जाते हैं ना, इसलिए इसका मुंडन कराया था। ये अपनी बुआ की गोद में बैठा हुआ था अभी, क्योंकि भाभी तो रूम पे थी ना, इसलिए। और ये जो छोटी वाली ये है ना श्रेया, ये भी भाभी की बड़ी बेटी है। ये इतने मतलब इधर से उधर, वो भी बिना स्लीपर के। पैर जल रहे थे, राजस्थान की गर्मी इतनी थी ना, इतनी गर्मी है राजस्थान में। और ये मैडम ऐसी चल रही है आराम से, और ये सारे उधर मुंडन देख रहे थे, और मेरा मन कर रहा था मैं इधर सो जाऊँ। मैं एक पल को सोच रही थी काश मैं वहीं पर रहती रूम पर, मुझे रोकी ही नहीं। इधर आकर क्या कर रही हूँ मैं बैठ के। और ये मज़े से ये और मेरा भाई दोनों लगे पड़े हैं भाई खेलने में। इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि गर्मी है कि क्या है। मैंने कहा छोड़, एक तो मेरी तबीयत ख़राब थी ना शायद से, इसलिए हो रहा हो। और यहाँ मुझे मिले थे पैसे मुंडन के बाद, मतलब बच्चों को 20-20 मिले थे, बड़ों को 50-50 मिले थे, और जो रिलेशन में हो उनको पता नहीं। तो यहाँ मेरे मम्मी को बताया नहीं था, मैंने चुपचाप अपने पर्स में रख लिया। और यहाँ से एंट्री होती है केला देवी की। हमने ना जस्ट सामने इसकी गली में होटल लिया था, और यहाँ से एंट्री होती है केला देवी की। अगर आपको स्टोरी नहीं पता है ना, तो केला देवी वो थी यशोदा मैया की जो बेटी हुई थी ना, जिनको कृष्ण जी की जगह चेंज कर दिया गया था, वो थी ये जो योग माया थी, जिनको कंस ने दीवार पर फेंक दिया था। तो वो योग माया ही केला देवी जी के रूप में मतलब यहाँ विराजित हैं। और उनकी ना जो वो ना थोड़ी सी झुकी हुई हैं, क्योंकि ना मान्यता ये है उसके पीछे कि उनका एक भक्त था जो माता रानी के दर्शन के लिए आया था, लेकिन उसको बिना दर्शन करे वहाँ से लौटा दिया गया था, जिस कारण माता ना जिस राह में वो उनका भक्त गया था ना, उस राह में देखने लग गई थी, और उसी टाइम से उनकी गर्दन ना थोड़ी सी झुक गई है, और उनको उसी रूप में पूजा जाता है। और यहाँ मंदिर के अंदर पहुँच गए थे, मतलब थोड़ी सी चढ़ाई थी ऊपर, ज़्यादा चढ़ाई नहीं थी बट थोड़ा सा था पहाड़ी टाइप ना। तो वहाँ से हम चढ़कर और इधर अंदर आए थे। अंदर काफ़ी ज़्यादा ठंडक थी, ऊपर से ना बारिश जैसे, मतलब हल्के हल्के छींटे तुम्हारे को पूरे में मिलते हैं। और यहाँ मैंने माता रानी की चुन्नी बांध ली थी, क्योंकि पल्ला तो मेरे से संभल नहीं रहा था। मैंने कहा सबसे बेस्ट है ये चुन्नी की जगह। और यहाँ से मेन अंदर एंट्री थी, इसी के अंदर से जाना था। और यहाँ पर जस्ट सामने माता रानी बैठी थी। मैंने उनकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे दर्शन करने थे, इतनी भीड़ थी ना, तो दर्शन करने थे। और यहाँ हम बाहर आ चुके थे, फिर बाकी सबका हम वेट कर रहे थे। और दर्शन में सच बता रही हूँ, इतनी भीड़ में भी ना इतने क्लियरली उनके दर्शन हुए थे ना, इतने अच्छे से मैं बता नहीं सकती। और यहाँ बाकी सबका वेट कर रहे थे, क्योंकि लाइन में ना सब आगे पीछे हो गए थे। लाइन में पता नहीं लगता ना यार कौन कहाँ गया कौन कहाँ गया, किसी की लाइन जल्दी बढ़ रही है, किसी की लाइन पीछे बढ़ रही है। तो मैं मम्मी से कह रही थी चलो हम चलते हैं, आगे वेट कर लेंगे उनका। तो मम्मी कह रही नहीं, आने दो सबको, फिर चलते हैं। तो फिर हम वहाँ से बाहर निकल कर आए, तो यहाँ पर ना ये फ़ोटो शूट कराने के लिए यही देवियाँ हैं अंदर, जो यहाँ पर है ना, ये ऐसी ही देवी अंदर बैठी हैं। ये तो उनकी बस ऐसा ही एक स्ट्रक्चर बना के रखा है। और यहाँ पर ये हमारी पूरी मंडली। उसके बाद फिर हम बाकी मंदिर घूमने गए, जितना मंदिर के दर्शन करने थे। तो यहाँ से सबसे पहले मैंने दर्शन करे यहाँ पर। और ये गणेश जी मतलब 2 बाहर थे। और इधर ना डांस करना मेन होता है, यहाँ पर आकर डांस वांस करना ना ज़रूरी होता है। तो मैं अपने भाई को नचा रही थी, लेकिन वो नाचता तो है नहीं। और मतलब उधर कहते हैं कि डांस करके ही जाना चाहिए, वहाँ ढोल वोल भी बजाते रहते हैं। और यहाँ से हमें बाहर जाना था, उधर की साइड झंडे रखवाते, जिनको झंडे चढ़ाने होते ना वो लेकर जाते। हमारी टीम से लाए थे, मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई थी यार, मैं भूल गई थी। और वहाँ से हम लोग आ गए थे घर, और मैं थक गई थी। तो वो मेरे पीछे मम्मी और भाई आ रहे थे, और ये हमने रूम लिया था। आंटी ना आगे चली गई थी हमारे साथ जो आई थी ना, तो मैं सबसे पहले आगे उनको ढूंढते हुए आते ही सीधा बोलती हूँ, आंटी तुम हमें छोड़कर कैसे आ गई थी? आंटी अरे तुम ही पीछे बैठे हुए तो मैं क्या करती। और इधर आकर मैं सो गई थी। सो के बाद उठी हूँ मैं इधर, तो मैं इधर आराम से कुरकुरे खा रही थी, क्योंकि मेरा भाई कुछ नहीं खा रहा था। तो मैंने कहा मैं ही खा लेती हूँ। उसको भाभी कह रही थी तू बिस्कुट भी खा ले, लेकिन उसने मना कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू खा या ना खा, मैं अपने कुरकुरे पे फोकस करती हूँ, और मैं वो खाती हूँ आराम से। ठीक, तो हमने वो खाया। उसके बाद यहाँ मेरी मम्मी खाने खिला रही थी, क्योंकि मैंने मम्मी से कहा मुझे भूख नहीं है, मेरे को खाना खाने का मन नहीं है। तो मम्मी अब खा रही थी इधर, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मम्मी खाए और मुझे ना खिलाए, इसलिए वो ही मेरे को मतलब कह रही थी तू खा ले। और उधर बाकी सब बैठ के खा रहे थे, इधर ये सारे बैठे हुए थे खा रहे थे। और ये फिर से मुझे मम्मी ने खिलाया। और ये
इनमान का मुंडन हो चुका है यहाँ पर। ये यार ये इतना गुस्से वाला है ना, तुमको इसका फेस देखकर पता लग रहा होगा कितने गुस्से वाला है। ये पूरी रात नहीं सोता है, रोता रहेगा पूरी रात। दिन में तो खेलता रहेगा लेकिन रात में रोता रहेगा, ना अपनी मम्मी को सोने देगा ना और किसी को, सब परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने फिर इसको दूध पिला दिया था ताकि ये सो जाए। मेरे को भाभी ने बोला था ना इसको पिला दो, ये सो जाएगा। और यहाँ ये इसकी बहन, यार ये सच बता रही हूँ, मतलब अपने आप को बार बार मिरर में देखकर बोलती रहती है मैं तो इतनी सुंदर हूँ, मैं तो इतनी सुंदर हूँ। यहाँ पर भी है मेरी चुन्नी, अपनी मम्मी की बिंदी, उनका शीशा विशा जितना मेकअप का सामान था वो, पर्स सब लेकर लगी हुई थी। और यहाँ पर ये सारे बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, क्योंकि अभी हमें कहीं जाना नहीं था, इसलिए ये सारे यहीं पर बैठ के आराम से बातें कर रहे थे। फिर हमने सोचा ना कि हम मार्केट घूम कर आते हैं, बट फिर कोई गया नहीं मार्केट घूमने, हम लोग फिर नहीं गए। निकले तो मार्केट घूमने के लिए ही थे लेकिन नहीं गए, बाद में किसी का मन नहीं हुआ। हमने कहा ना यहीं बैठ जाते हैं। सो यहाँ हम बैठ गए, क्योंकि यहाँ इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना, तो फिर सबने कहा क्या गर्मी में घूमने जाते, यहीं बैठ के आराम से बातें करते। फिर इसके बाद हमने खाना पीना खाया। खाना इतना टेस्टी था ना यार, मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, तो मैंने फ़ोन चार्ज पे लगा दिया था। इसी के साथ ये ब्लॉग एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।